जंगल में एक राक्षस रहता था दुर्मुल्क नाम का। उस राक्षस ने जब पवन देखा तो देखता रह गया। पवन रेखा की सुंदरता पे मोहित हो गया। दिमाग में एक बात आई, इसके साथ हम छल करेंगे और देखो पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना कोई तकलीफ पंख तोड़ना नहीं, हमें श्राप दे सकती है। तो उस राक्षस ने आंधी तूफान मचाना प्रारंभ कर दिया। पवन रेखा ये संग की सहेलियां से बिछड़ गई और जब बिछड़ने के बाद में पवन रेखा के सामने कोई राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके पहुंच गया। एक बात कही पवन रेखा, क्या हुआ पवन रेखा की बोला और उग्रसेन का रूप बना करके कहने लगा राक्षस को, राक्षस सामने पहुंच गया। उग्रसेन का रूप बनाने के बाद में उस राक्षस ने धोखा देवानी चने की ओरती संभोग प्रकट है गयो अंत में पापी को संयोग। ये 50 रुपया हमारे करीब आए हैं नीलेश कुमार की तरफ से, 50 रुपया अजब सिंह की तरफ से, नौली के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है गजल के बारे में, तू खुद नागिन काली, तो माफ करे भैया वो काली है कि गोरी है ये तो हमें नहीं पता है। ये गजल भी हम क्षमा चाहेंगे भाई नीलेश जी, अब मैंने कभी सुनी भी नहीं है, अगर मैंने सुनी हो तो हम जरूर सुना देते, इसके बदले में कोई दूसरा गाना हमसे सुन ले। अभी सुना देंगे आरती के समय। और ये 50 रुपया ओंकार की तरफ से और 50 रुपया विशेष यादव की तरफ से इसी गाँव
बुरहानपुर के रहने वाले इन्होंने लिखा है भजन के बारे में, अभी हम सुना देंगे। आज पवन रेखा सामने खड़ी है। पवन रेखा ने जब देखा, पवन रेखा ने सवाल कर दिया, तू मेरा पति नहीं है? अगर मैं जान लेती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप देते थे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। स्त्री के पास में लज्जाई सबसे बड़ा आभूषण होता है और तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पवन रेखा रोने लगी, अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे जैसा नीच होगा, तेरे जैसा पापी होगा। राक्षस कहने लगा, हाँ थोड़ी हाँ, और मेरे एक बात सुनो। और वो राक्षस कहने लगा, पवन रेखा तेरे घर में जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा कि मेरे और बस जीते
किसी को नहीं बताया। धीरे 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 जब प्रसव का समय आया, और जब प्रसव का समय आया तो पापा देखा कि गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, और जब बच्चे ने जन्म लिया अब तो असगुण ही असगुण नजर आने लगे, असगुण। और देखो भैया, अगर घर में सपूत पैदा होता है तो सगुण दिखाई देते हैं, और कुल कपूत घर में पैदा होता है तो असगुण ही नजर आते हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया है तो ऐसा ही नजर आने लगे। कहो कैसे ₹501 से हार से जो हमें सम्मान कर रहे हैं। मदर देव के समस्त स्टाफ की तरफ से ₹501 से हारों से जो हमें सम्मान कर रहे हैं। समस्त स्टाफ की तरफ से जो हार हमारे करीब आए हैं, भगवान की हम कामना करेंगे कि भगवान जी हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे, हमेशा समाज का सम्मान इन्हें प्राप्त होता रहे। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा दें। बच्चे ने जब जन्म लिया है तो गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रख दिया कल। और कल से कुछ समझदार हुआ है। 50 रुपया आए हैं निवेश कुमार तरफ से और अजब सिंह तरफ से। ये नौली के रहने वाले व्यक्ति से 50-50 रुपया आए हैं। इन्होंने लिखा है बिजमा और ऊदल में से थोड़ा सा सम्मान हमें सुना दे। अभी हम सुना देंगे भाई नीलेश जी, परेशान नहीं हो आप। और भाई अजब सिंह जी इसमें से मिथिला जरूर सुनाएंगे। 50 रुपया ओमकार यादव और 50 रुपया विशेष यादव जी ग्राम रायपुर के रहने वाले। उन्होंने लिखा है निरुपाना बिगड़ गो। अभी सुना देंगे, दोनों लोगों की पर्ची मेरे पास में सुना देंगे। अभी उस बच्चे का नाम